So hello guys, welcome back to the channel. Today we are going to talk about They talk about my one taps. shit, wrong channel. वो चीज़ दूसरी चैनल पे मिलेगी. But today is the day which is destined to discuss the AOT manga. Yes, manga. एनीमे ऑलरेडी एक क्लिफ हैंगर फाइट सीक्वेंस के साथ एंड हुआ है जिसे देख के काफ़ी लोग अगले पार्ट का वेट नहीं कर सकते. बट टू बी ऑनेस्ट वो लोगों को स्लाइटेस्ट अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या चीज़ आ रही है पार्ट 2 में. सो बिना किसी रुकावट ये खेत के पहले लेट्स रोल द इंट्रो. So anime audience, please I request you all to leave the video immediately if you haven't read the manga yet. But if you have read the manga then please stay here because आज साथ में डाउट सॉल्व करेंगे. मेरा मतलब कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे. So हमारे लास्ट वीडियो पे पता नहीं किस बाबा की कृपा से व्यूज बरसना शुरू हो गए हैं एंड ये पहली बार नहीं हुआ. ना सोलो लेवलिंग के पहले वीडियो पे भी सेम हाल था. हमारा वो वीडियो बिटकॉइन की तरह है जो बहुत ऊपर जा चुका है एंड अब स्टेबल हो चुका है, जबकि हमारा एओटी मांगा वाला वीडियो डॉग कॉइन की तरह है जो उसके साथ कंपटीशन करने के लिए मैदान में उतर चुका है. जस्ट गॉड प्लीज क्रिप्टो क्रैश ना हो जाए. सो हमने व्यूज बढ़ाने के चलते सोचा कि उस वीडियो का एक सीक्वल वीडियो भी बना देते हैं. तो हमने सोलो लेवलिंग का दूसरा वीडियो बनाया जो कुछ खास उखाड़ नहीं सका. बट कोशिश जारी है और हमने अब ठान ली है कि एओटी के वीडियो का क्रेज खत्म हो उससे पहले उसका भी सीक्वल बना देते हैं. व्यूज ही व्यूज हो गए. लेट्स बिगिन. सो प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो भी देख लेना जहाँ पर 130 इश्यू के बारे में हमने बात की थी. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस चैप्टर 131 टू 137. इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको 131 टू 137 इश्यूज समझाऊंगा. बट इससे पहले कि डिस्कशन स्टार्ट हो, a huge spoiler alert. Huge spoilers for AOT anime watchers. Please go away guys. With that warning given, let's start the discussion. So 130 इशू में रमलिंग स्टार्ट हो गई थी एंड 131 इशू इस रमलिंग का जस्ट एक नज़रिया बाहर के लोगों के नज़र से दिखा रहा है कि उनके लिए ये कितना बड़ा सरप्राइज है कि अचानक से ज़मीन हिल रही है और बड़े बड़े कोई लोग जिनको इन्होंने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था वो अब इनके सामने बढ़ रहे बिना किसी की जान की परवाह किए. फ्लैशबैक में ही एरिन को पता होता है कि वो इन सब लोगों को मारने वाला है. बट वो इस चीज़ से गिल्टी फील नहीं कर रहा बिकॉज अगर वो ये चीज़ नहीं करेगा तो उसके आइलैंड पे बहुत बड़ा खतरा आएगा ही, which directly takes us to the Tiber's plan to convince the world powers to destroy that island. So get what you fucking deserve! एरिन ये बोझ अपने सर पे ले नहीं सकता और उसने रामजी की डेथ फ्यूचर में देखी ही है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगता है. बट रामजी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो क्यों माफ़ी मांग रहा है जब उसकी कोई गलती भी नहीं है. एंड इन प्रेजेंट वी कैन सी दैट लोगों में बहुत ही ज़्यादा पैनिक है क्योंकि उनको लिटरली कुचला जा रहा है टाइटन्स से. टाइटन्स आर वाइपिंग ईच एंड एवरी ह्यूमन विदाउट हैविंग अ सिंगल थॉट. एंड देन वी कैन सी दैट दूसरी तरफ एनी आर्मिन को थैंक्स बोलती है जस्ट बिकॉज वो उसके साथ इतने सालों से बातें करने आता था. एंड जब रीज़न पूछती है तो वो कहता है कि उसको अंदर से ही इच्छा जागरूक होती थी एनी से बात करने की. एंड एनी टेल्स हिम दैट ही इज अ नाइस गाय बट डीप डाउन वी ऑल नो दैट ही इज पोजेस्ड बाय दिस वियर्ड नेम गाय जिसका नाम कोई सही से नहीं ले सकता. लेती हूं मैं जब जोर जस्ट किडिंग यार. फिर ये लोग हिजुरू जाते हैं जहाँ पे इन्हें एक एयरप्लेन मिलेगा और ये आंटी चाहती है कि हिजुरू बच जाए. वहाँ के लोग ऑलरेडी ही जगह खाली करके भाग गए. तब वहीं पे फैल्को भी उठता है पेन में क्योंकि उसने देखा है कि सारे लोग मर चुके हैं उसकी आंखों के सामने. मेगथ, लिबेरियो और उसकी एंटायर फैमिली सब मर चुके हैं. बाहर मिकासा एनी को उसका मैन्योर गियर देती है तो वो सैडिस्टिक बन रही है कि वो अब फाइट नहीं कर सकती और मार्ले के तबाह होने की वजह से उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. और फिर मिकासा बोलती है कि आर्मिन आ रहा है. What the fuck was that? तो बात को पलटाती है एनी और उससे पूछती है कि क्या वो एरिन को मार सकती है. मिकासा जवाब देती है नहीं. झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती. वो एरिन को वापस लाना चाहती है. एंड देन आर्मिन लीवाई का भरत मिलाप एंड फैन गर्ल्स बी लाइक. वो लोग येलेना को पूछ रहे हैं कितना इनाम रखे है सरकार हम पर. बात तो सुन ले मुन्ना. वो लोग येलेना को पूछ रहे हैं कि बता कहाँ है एरिन. हमको नहीं पता. येलेना भी लाइक फोर्ट साल्टा पे वो
वॉरशिप तबाह करेगा और फोर्ट एक्रिफा पे वो फ्लाइंग बोट्स तबाह करेगा। और येलेना उन लोगों को कहती भी है कि देखो, ये मान लो कि ज़ीक डिफीटेड है, बट उसका प्लान इस 200 साल की ऑनगोइंग साइकिल को तोड़ सकता था। कुछ पूछा मैंने कुछ। तभी हांजी भी हाँ में हाँ मिला के एरिन को ब्लेम करती है कि उसके कारण अब सभी पावरलेस है। पार्टी बदल लिया साला। सभी तैयार हो रहे हैं और फाल्को और गाबी को यहीं इस आंटी के पास छोड़ने का प्लान है एनी का, जिससे वो लोग बच जाए। बच्चे है यार। तभी सबके रेडी होते ही वी कैन सी लिवाई who says 2 fingers are enough for me। मेरी उम्र के नौजवानों। राइनर एनी से माफी मांगता है कि अगर वो उस दिन वापस चले जाते तो ये नौबत ही ना आती। सब तैयार हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ लास्ट वर्ड्स की आपले हो रही है कि तभी पीछे से रेंगते रेंगते गन लेके आता है फ्लॉक। Surprise, motherfucker! जो गन शॉट से प्लेन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, बट मिकासा भी लाइक भाग यहाँ से। फ्लॉक बोलता है आवर डेविल इज द ओनली होप। यहाँ डेविल का मतलब एरिन येगर है, ना ही कोई और डेविल। फाल्को और गाबी बोलते हैं चाचा गलत हो रहा है। एनी दरवाजा बंद करके खड़ी है वहां, बट इनको क्या ही पता है। रम्बलिंग इज हियर बेबी। एयरप्लेन उड़ा नहीं सकते बिकॉज दिस मदरफकर हैज पुट होल्स इन इट। सब लोग पैनिक। तभी हांजी आर्मिन को 15th कमांडर का दर्जा देकर चली जाती है लड़ने टाइटन से, बिकॉज उसके कारण वो इन लोगों के लिए टाइम पाई कर सकती है। लिवाई हांजी को मिलता है एंडिंग में और हांजी उसे कहती है कि ये अब उसकी बारी है और एंडिंग वर्ड टू हांजी फ्रॉम लिवाई इज ससागे। हांजी के सेक्रीफाइस के बाद वो लोग एयरप्लेन में होते हैं और आर्मिन प्लान डिस्कस करता है जो कुछ इस तरह से है। सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360। कि वो लोग एरिन के टाइटन के साथ कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, बट उन्हें ही नहीं पता कि वो उस टाइटन बॉडी के अंदर एरिन की ह्यूमन बॉडी कहाँ है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और लिवाई बोलता है कि ज़ीक को उड़ा दो, एरिन खत्म, बिकॉज ही थिंक्स एरिन इज कंट्रोलिंग फाउंडिंग टाइटन थ्रू ज़ीक। और आर्मिन अग्री भी करता है एंड लिवाई बी लाइक इस बार आर या पार, ज़ीक आई विल किल यू। और एयरप्लेन में सब लोग एक दूसरे को एनिमीज की नज़र से देखने को छोड़ के एलाइज की नज़र से देखते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं उनकी भूलों की। एंड दिस सीन रियली हिट्स हार्ड इफ़ यू आर हार्डकोर फैन ऑफ ईओटी। वो लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इन द एंड दे आर ऑल ह्यूमन। इन लोगों को अब रियलाइज़ होता है कि एरिन ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है जो उन्होंने अभी रियलाइज़ किया कि इन द एंड वी आर ऑल ह्यूमन, सो वाई लड़ाई झगड़ा। एरिन इन लोगों को फ्रीली जो भी करना है वो करने देना चाहता है कि अगर वो लोग उसे मारना चाहते हो तो मार डाले या कोई और उपाय निकाले जिससे वो लोग ह्यूमैनिटी को बचाने में कामयाब हो और दुनिया ये देख के आइलैंड के लोगों को उनके दुश्मन नहीं बट उनके दोस्त समझे, बिकॉज they are the ones who stopped Erin from wiping out the humanity. तभी वो लोग गिमिर की दुनिया में चले जाते हैं। Hello, how are you? I am under the water. एंड वही आर्मिन चिल्ला रहा है Come out, wherever you are. एरिन बाहर आओ। सब लोग एरिन से माफी मांग लेते हैं और उससे रुकने को बोलते हैं, बट एरिन भी लाइक शट Rumbling won't stop and I won't let fate decide the future of Paradise Island. I'll keep moving forward. तताके गजब बेइज्जती है। तभी वो लोग देखते हैं कि छोटा एरिन वहीं कहीं पे है एंड दे ऑल रन टुवर्ड्स हिम, बट वो कहता है कि देखो
मैं अपने फ्रीडम के लिए बाहर की दुनिया के फ्रीडम को ले लूँगा, बट तुमसे कुछ नहीं लूँगा, बिकॉज तुम लोग फ्री हो। तुम्हारे पास फ्रीडम है बाहर के वर्ल्ड के फ्रीडम को बचाने की, और मेरे पास फ्रीडम है आगे बढ़ते रहने की। अगर बाहर के वर्ल्ड को बचाना है तो मेरी अगली ब्रेथ को रोक लो, तो मे भी ये वर्ल्ड बच जाए। ठीक है। इतना कह के प्रेजेंट में वो लोग वापस आ जाते हैं। दूसरी साइड में एनी और आंटी बात कर रहे होते हैं कि कितने पाप किए हैं हमने और उन पापों का प्रायश्चित कैसे करें, कि तभी फाल्को और गाबी आके एनी को बताते हैं कि फाल्को ने ज़ीक की मेमोरी देखी है जिसमें उसे फ्लाइंग बीस्ट टाइटन दिखा है, और वो लोग ये मानते हैं कि फाल्को इज द फ्लाइंग टाइटन। दूसरी तरफ फोर्ट साल्टा की तरफ एक ट्रेन में मालियन सर्वाइवर्स जा रहे हैं फोर्ट के टॉप पे, एंड उस ट्रेन में राइनर, फाल्को, गाबी और एनी के पेरेंट्स भी शामिल हैं। बट इससे पहले कि वो लोग टॉप पे पहुंचे, एयरशिप्स आर ऑलरेडी आउट एंड बिग स्मोक्स आर हियर। सो इट सीम्स लाइक एंड बिकॉज ऑफ बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई, एंड ड्यू टू दिस बॉम्बिंग दे थिंक टू डिस्ट्रॉय द टाइटन्स फ्लीट। अराउंड द वर्ल्ड हम देख सकते हैं कि लोगों की बहुत ही ब्रूटली और मर्सीलेसली जाने जा रही है, एंड ऑन द अदर साइड हिस्टोरिया हैज़ गिवन बर्थ टू चाइल्ड एंड पीपल आर गेटिंग क्रस्ड एंड ट्राइंग टू होल्ड दिस बेबी टू सेव him or her, but the really harsh reality is that no one can be saved from this titan fleet. तभी फोर्ट साल्टा के ऊपर माले के बचे हुए सर्वाइवर्स रिग्रेट करते हैं कि कैसे उन्होंने ये लाइफ वेस्ट कर दी विद फाइटिंग ईच अदर। वो लोग को अगर एक चांस और दिया जाए तो वो लोग ये गलती वापस नहीं करेंगे, एंड उनकी इन्हीं गलतियों के कारण एरिन जैसा मॉन्स्टर पैदा हुआ है टू गिव देम पनिशमेंट ऑफ देयर कार्मा। वो लोग बॉम्बिंग स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम सम ऑफ द बॉम्ब्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू देम, एंड ये कोई और नहीं, ज़ीक ही कर रहा है। ही इज थ्रोइंग द बॉम्ब एंड रॉक्स टू देम, जिसके कारण सारी एयरशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ ये देख के वहाँ खड़े सारे लोगों की होप भी क्रश हो जाती है जीने के लिए, एंड दे एक्सेप्ट देयर फेट। कि तभी एक प्लेन दिखता है उनको आसमान में जो पैराडाइज आइलैंड के लोगों का है, जो एरिन को बचाने के लिए आए हैं, बट ज़ीक इज थ्रोइंग रॉक ऑन देम टू, एंड लीवाई हैज सीन ज़ीक नाउ एंड इज रेडी टू फाइट हिम। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। एंड थोड़ा ऊपर जाते ही वो लोग प्लेन से कूद जाते हैं टाइटन्स की तरफ, एंड राइनर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होके सीधा ज़ीक पे कूद जाता है टू फाइट हिम। दूसरी तरफ पीक भी कूद जाती है इन टाइटन फॉर्म टू फाइंड एरिन एंड ज़ीक्स बॉडी, बट थोड़े फाइटिंग के बाद उन्हें पता चलता है कि ज़ीक इज नॉट इनसाइड द टाइटन, वो भी अपनी बॉडी छिपा रहा है जस्ट लाइक वॉरहैमर टाइटन। आर्मिन ऑर्डर देता है कि सारे बोन्स वाले एरिया को वो अब लोग कार्ड टाइटन के पावर से बॉम्ब कर देना चाहते हैं, एंड दिस वोंट किल एरिन एज ही एक्सपेक्ट्स दिस टाइप ऑफ अटैक फ्रॉम हिम। देन सोच में उसको कोई टाइटन पीछे से आके खा लेता है, एंड एवरीवन इज शॉक्ड बिकॉज बहुत सारे टाइटन अब उस बोन्स पे लटक रहे हैं जो कोलोसस टाइटन के लेवल के हैं। ओनियन कंपाउंड को भी माले के सर्वाइवर्स बचा लेते हैं, और एक मैसिव फाइट सीक्वेंस आता है जहाँ पे सब लोग बाहर के टाइटन्स को मारने में लगे हुए हैं। तभी फाइट के बीच में पीक उनको बताती है कि ये टाइटन्स और कोई नहीं बट फॉर्मिंग 9 टाइटन्स है और उनके इनहेरिटर्स। एंड पीक बिना किसी को पूछे एरिन के नेक की तरफ बढ़ के बॉम्ब का डिटोनेटर दबाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से वॉरहैमर टाइटन आता है और उसके अंदर ट्राइडेंट घुसा देता है, एंड दैट मैसिव सीन टर्न्स इनटू कार्नेज, वह सभी लोग अब उनकी जान पे खेल के आर्मिन को ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं टू किल ज़ीक इन द एंड एंड फाइंड एरिन, बट इट्स गेटिंग हार्ड एंड हार्ड। इस फाइट सीक्वेंस में लिवाई और राइनर के मोमेंट्स हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, फिर भी वो लोग लड़ रहे हैं। एंड मिकासा टाइटन से कहती है कि आओ चाहे जितने ही फोर्स में, मैं स्ट्रांग हूँ। पीछे से बर्ड टाइटन AKA फाल्को आता है और सारे लोगों को बचा के उन्हें एक सेफ प्लेस पे ले जाता है। राइनर गाबी से पूछता है कि ये क्या है, एंड वो बताती है कि आजू में भी तो शिप डूब गई क्योंकि फाल्को का ट्रांसफॉर्मेशन वो झेल नहीं पाई, और कियोमी आंटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड उसके इस काइंडनेस के लिए गाबी उसका कर्ज चुकाना चाहती है उसकी कंट्री को बचा के। एनी अब लड़ेगी इन लोगों के साथ बिकॉज एनी के सारे ही फ्रेंड्स अब किडनैप हो रहे हैं। लिवाई बोलता है कि एक ग्रुप आर्मिन को बचाएगा और दूसरा ग्रुप एरिन के गले में जो एक्सप्लोजिव है उसको डिटोनेट करेगा, बिकॉज इस स्टेट में वो एरिन के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते बिकॉज उनको रंबलिंग स्टॉप करनी है। पैराडाइज के लोग एरिन को मारना नहीं चाहते, बट ये स्टेप उनको उठाना पड़ेगा बिकॉज वो लोग फाउंडिंग टाइटन्स के सामने जा रहे हैं, एंड ये इस पार या उस पार का मुकाबला है। अगर उनको उनकी लाइफ बचानी है तो एरिन को मारना पड़ेगा। एंड जीन कन्विंस करने का ट्राई करता है मिकासा को कि अब उन्हें एरिन को मारना ही पड़ेगा। गावी बताती है कि जब उसने एरिन के हेड को गोली मारी थी तब एक स्पाइन जैसा सेंटीपीड लुकिंग क्रीचर अटैच था उसके हेड के साथ,
तो अगर वो उस सेंटीपीड क्रीचर को मार दे तो मे बी, जस्ट मे बी, दे कैन डिकैपिटेट एरिन। फाल्को एंड क्रू जब उनके सामने जाते हैं तभी फाउंडिंग टाइटन्स भी रेडी है उनको फेस करने के लिए। एंड राइनर और जीन उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कूद जाते हैं एंड जीन एरिन के नेक पे बंधा हुआ एक्सप्लोजिव को डिटोनेट करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि तभी वो देखता है कि पीक उसके ह्यूमन फॉर्म और टाइटन फॉर्म में स्वैप करते करते वॉरहैमर टाइटन को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एंड ये देख के वो जीन बोलता है कि तुम मर रहे हो ये सब करके, बट वो नहीं मानती एंड वो फाइट करती ही जा रही है। जीन आगे बढ़ रहा है टू एक्सप्लोर द हेड ऑफ एरिन। दूसरी तरफ मिकासा एंड क्रू एक पिक को नोटिस करते हैं जो उनसे दूर भाग रहा है। सब लोग कूद जाते हैं उस पिक को पकड़ने में एंड एनी टाइटन में कन्वर्ट होकर फाइट कर रही है। लीवा इज रिमेंबरिंग द मोमेंट्स ही टॉट फ्रॉम एरविन एंड हांजी एंड उसको कोई रिग्रेट नहीं है कि उसने टाइटन शिफ्टिंग इंजेक्शन आर्मिन को दिया इंस्टेड ऑफ एरविन, बिकॉज अब वो उसके प्लान्स को ट्रस्ट कर रहा है एंड लीवाई सीक को ढूंढ रहा है टू टेक रिवेंज। दूसरी तरफ मिकासा इज अग्रेसिवली फाइंडिंग दैट पिग टू टेक आर्मिन बैक, बट वो पिग कोलोसल टाइटन की तरफ बढ़ रहा है हेल्प के लिए। तभी हम देखते हैं कि आर्मिन उसकी बॉडी को कोस रहा है कि क्यों वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो हेट करता है अपने आप को क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स को हेल्प नहीं कर सकता, बट तभी वो सैंड को फील करता है उसके हाथ में एंड ही थिंक्स दैट वो मर चुका है एंड दिस इज़ द आफ्टर लाइफ। बट फिर वो ज़ीक को सैंड कासल बनाते देखता है पीछे एंड वहाँ जाके उसको ग्रीट करता है एंड ज़ीक बोलता है कि आखिर यूमिर ने तुमको भी निकल लिया। बहुत सालों पहले जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था तब कुछ मास की चीज़ें अपीयर हुई और आज उन चीज़ों को लाइफ बोलते हैं एंड हम उसको आज फील कर सकते हैं बिकॉज उसका नेचर ही है मल्टीप्लाई करना। ये रेत, ये पत्थर, ये पानी, ये सब मल्टीप्लाई करने के लिए ही बने हैं एंड कुछ बड़ी चीज़ ने उसे जन्म दिया और वो उस वर्ल्ड से फ्री हो गई उसे छोड़ के। जिसको उसने जन्म दिया था वो एक अनडाइंग बॉडी थी और वो फ्री थी इवन डेथ से भी, और वो लड़की और कोई नहीं यूमिर थी और ये उसका वर्ल्ड है। ये ज़ीक आर्मिन को बताता है एंड आर्मिन उससे पूछता है कि आखिर गोल क्या है यूमिर का। ज़ीक के पास इसका आंसर नहीं होता बिकॉज उसने बहुत ट्राई किया उसको समझने का, बट समझ नहीं सका अब तक। पर इतनी ताकत होने के बावजूद भी यूमिर किंग फ्रिट्ज को डिफाई नहीं कर सकती थी। करीब 2000 सालों तक वो उसके ऑर्डर्स को मानती गई। वो उस वर्ल्ड से अब भी जुड़ा हुआ महसूस करती थी जिसे वो पीछे छोड़ गई थी, और एरिन वो बात को समझ सका और उसी के कारण यूमिर एरिन के साथ चली गई। आर्मिन पूछता है कि क्या कोई रास्ता है इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का, बट ज़ीक का आंसर ना होता है एंड वो उससे कहता है कि आखिर आप जितना भी मल्टीप्लाई कर लो एंडिंग में आपको मौत ही मिलेगी। वो राइनर को याद करके कहता है कि किसी के एंडिंग मोमेंट्स क्या पता उसके लिए रिलीफ के मोमेंट्स हो। इस लाइफ फॉर्म में जब आप फियर से कंट्रोल हो रहे हो तो डेथ आपको उस फियर से आज़ादी देती है। आर्मिन एक लीफ को उठाता है और वो ज़ीक को कहता है कि वो लोग उनकी लाइफ आराम से जी रहे थे पैराडाइज आइलैंड पे और वो हर छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे। उसे लगता था कि उसका जन्म उन दो लोग एरिन और मिकासा के साथ गुजारने के लिए ही हुआ था। ज़ीक को आर्मिन के हाथ का लीफ एक बेसबॉल बॉल की तरह दिखता है वो रियलाइज़ करता है कि थ्रोइंग बॉल वाली गेम खेल के उसे भी कितना सुकून मिलता था। वो एक एस्केप था पुअर रियलिटी से। वो आर्मिन की बातों से अग्री करता है और वो कहता है कि अगर उसे एक चांस मिलता तो वो थ्रोइंग द बॉल वाली गेम पूरी ज़िंदगी खेलता रहता। तभी उसके पीछे सारे फॉर्मर टाइटन इनहेरिटिंग ह्यूमंस दिखते हैं उसे एंड ज़ीक और आर्मिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं उन सबको देख के। दूसरी तरफ बाहर के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हो चुके हैं एरिन के सामने एंड वो उनका पूरा ट्राई कर रहे हैं एरिन को रोकने का। राइनर गिर चुका है, जीन पीक को बचा के भाग रहा है, एनी को टाइटन्स ने घेर लिया है कि तभी वो लोग बर्टोल्ट के कोलोसल टाइटन, जॉ टाइटन, मार्शल के टाइटन को बाकी टाइटन्स को मारते हुए देखते हैं। यूमिर का टाइटन ने भी एनी को बचा लिया। तभी मिकासा वो पीक की तरफ भागती है आर्मिन को बचाने के लिए एंड गाबी ने हेडशॉट मार के उसे डिकैपिटेट करने का ट्राई किया एंड देन लीवाई ने उस पीक को चीरते हुए आर्मिन को उसके अंदर से बाहर निकाला और एनी ने उसको गिरने से बचा लिया। और आर्मिन सबको सॉरी बोल के कहता है कि गाइस अब हम सेफ हैं। एनी के आजू बाजू जितने भी टाइटन्स थे उन सबको फाउंडिंग टाइटन्स जो यूमिर के वर्ल्ड में फंसे हुए थे वो हेल्प करने के लिए प्रेजेंट वर्ल्ड में आ चुके। दूसरी तरफ ज़ीक फाल्को को वेव करता है कि तभी लीवाई भी उसको देख लेता है और
दूर से जिक बोलता है कि लीवाई तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, मुझे भी तुमसे मिलना था। आर्मिन सबको बताता है कि जीक ने सारे फाउंडिंग टाइटन इनहेरिटर्स को उठा दिया है उस पाथ से जहाँ ना लाइफ है ना डेथ है, और सारे ही एल्डियंस एक पाथ से कनेक्टेड है बिकॉज फाउंडर ईमिर वांटेड टू बी कनेक्टेड विद देम, क्योंकि उसे कुछ चाहिए था। जीक और आर्मिन ने सब लोगों से माफ़ी मांगी ईमिर के वर्ल्ड में और उनकी स्ट्रेंथ उनको लैंड करने को कहा थोड़े टाइम के लिए। जीक उस दिन को अप्रिशिएट कर रहा था एंड रिग्रेट कर रहा था कि इतने सारे लोगों को मार के वो यही दिन देख सका कि तभी लीवाई उसके गले को उसके बॉडी से अलग कर देता है एंड तभी रम्बलिंग स्टॉप हो जाती है। जीन उसी टाइम पे बॉम्ब डिटोनेट करने के लिए आगे बढ़ता है एंड बॉम्ब डिटोनेट करने के बाद वो सेंटीपीड क्रीचर उनको वापस दिखता है जो एरिन के हेड के साथ अटैच होने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि तभी राइनर उसे रोक लेता है और फिर सब लोग राइनर को वहाँ से निकलने को कहते हैं बिकॉज आर्मिन एरिन के सर को एक्सप्लोड करने वाला है, बट राइनर ये मोमेंट नहीं बिगाड़ना चाहता। ही थैंक्स टू ऑल द फाउंडिंग मेंबर फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड फाल्को के ऊपर बैठ के आर्मिन एरिन को गुड बाय बोल देता है। गाइज नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 issues एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। So we will cover up last 2 issues in the next video with our final thoughts on this whole series. Please wait for that video क्योंकि कुछ ही दिनों में हम वो वीडियो भी ला देंगे, और अगर उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन को भी दबा दो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड हम नेक्स्ट वीडियो का हर अपडेट हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी दे देंगे। सो इफ़ यू हैवंट जॉइंड इट येट प्लीज़ डू सो। आई विल मीट यू रियली सून। तब तक के लिए बी सेफ, बी ओटाकू।